संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर। अस्पताल के भीतर लगाई गई सोनोग्राफी एवं एक्सरे की नई मशीनें तथा उस सुपर स्पेशलिस्ट में मिल सकेगा शुद्ध पेयजल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज सोनोग्राफी और एक्सरे की नई मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें मरीजों को राहत मिल सके। वही विभाग के भीतर नेटल वार्ड बनाया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की आसानी से डिलीवरी कराई जा सके। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को शुद्ध पेयजल सुविधा दिए जाने के लिए नई आरओ मशीन लगाई गई है तथा तीनों ही स्थानों पर आज पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा शुभारंभ किया गया है। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए दूर दराज से मरीज आते हैं, मगर उन्हें भौतिक असुविधाओं के चलते परेशान होना पड़ता है, जिसके लिए आज संजय गांधी अस्पताल के भीतर सोनोग्राफी तथा एक्सरे की नई मशीनें लगाई गई। वहीं अस्पताल के गायनी वार्ड में गर्भवती महिलाओं को सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से नेटल वार्ड बनाया गया है, जिससे आसानी के साथ उनकी डिलीवरी कराई जा सके। इसके अलावा लोगों की सुविधा को देखते हुए तमाम सुविधाओं के साथ बनाए गए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एक नई सौगात दी गई है, जिसने अस्पताल के भीतर एक नई आरओ मशीन लगाई गई है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जा सके। दरअसल संजय गांधी अस्पताल तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन सभी समस्याओं को लेकर आए दिन मरीजों को परेशान होना पड़ता था, जिसकी शिकायत भी मरीजों के द्वारा कई बार आला अधिकारियों से की गई, जिसको ध्यान में रखते हुए आज इन सुविधाओं की उपलब्धता अस्पताल परिसर के भीतर कराया गया है। बताया जा रहा है कि संजय गांधी अस्पताल में सोनोग्राफी एवं एक्सरे कराने को लेकर लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तथा सोनोग्राफी और एक्सरे कराने के लिए मरीज बाहर के पैथोलॉजी में जाकर मोटी रकम देते थे, जिससे अब उन्हें इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोगों को तमाम सुविधाएं होने के बावजूद पेयजल समस्या के लिए परेशान होना पड़ता था, जिसकी वजह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। इन तीनों स्थानों का आज पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज इंदुलकर और एसजीएमएच के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से प्राप्त जानकारी के अंश। निरीक्षण भी किया सर, क्या चीज़ें देखने को मिली और इससे क्या सुविधा मिलेगी? अभी हमने 2 मशीनों का उद्घाटन किया है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, दूसरी डिजिटल एक्सरे मशीन है, और ये दोनों मशीनें 80-80 लाख रुपए की हैं। सैमसंग ने डोनेट किया है, सैमसंग कंपनी ने। यहाँ के हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रयास किया, उनसे बातचीत की, और ये मोस्ट एडवांस हाई डेफिनेशन मशीनें हैं। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर मशीन अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की अब नहीं होती है। तो सबसे टॉप मशीनें हैं, दोनों की 80-80 लाख कीमत है। तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के डोनेशन की ये मशीन हमको मिली है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा कायाकल्प के अंतर्गत जो काम जीएमएच में चल रहा है गायनी वार्डों में, और उसके पीछे जो बदबू रहती थी, आज सारे लोग हमारे साथ गए थे। जो काम हुआ है उसके कारण पूरी बदबू समाप्त हो गई। बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण हो गया है। 4 वार्डों का हम लोकार्पण कर चुके हैं और एक नया ब्लॉक बना रहे हैं करीब 7000 स्क्वायर फीट का गायनी का, जिसमें नई ओटी बनेगी, नया लेबर रूम बनेगा और 30 बेड और बनेंगे। और चूँकि गायनी वार्ड में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग आते हैं, अटेंडेंट भी बहुत आते हैं, तो वेटिंग के लिए भी एक बड़ा एरिया हम लोग बना रहे हैं। नीचे बढ़िया ग्रेनाइट की फ्लोरिंग रहेगी, ऊपर अच्छा शेड रहेगा, जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो और उनके साथ जो आते हैं लोग, उनको भी परेशानी ना हो। सर, आपने कहा कि विकास लगातार जिस तरीके से आपने करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए, आप जिस जगह पे मौजूद हैं, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। सोनोग्राफी की डेट यहाँ 6 महीने की मिलती है। आज एक मशीन का उद्घाटन हुआ,
तो यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या सोनोग्राफी की डेट कुछ जल्दी मिलने लगेगी? लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? क्या है कि जब लोग ज़्यादा आते हैं और मशीनें कम रहती हैं तो लाइन लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो मशीन मिली है ये बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाली मशीन है। तो हम लोग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब आगे कम समय लगेगा लोगों को इंतज़ार करने का। इसके अलावा एक और उपलब्धि आज मिल रही है कि सुपर स्पेशलिटी के में हम लोगों ने एक कंपनी ने डोनेट किया है, आरओ मशीन लगाई है। वो 1000 लीटर प्रति घंटे पानी को आरओ करके देगी, तो उसका भी अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ भी आमंत्रित हैं। निरीक्षण के दौरान कोई कमी देखने को मिली जिसके लिए निर्देश दिया गया? नहीं, आज तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारा गांधी मेमोरियल अस्पताल जो 60 साल पुराना है, 65 साल, उसकी कायाकल्प के लिए जो हम लोगों ने 17 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 11 करोड़ रुपए दिल्ली के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से और 6 करोड़ रीवा सोलर प्लांट के लोकल एरिया फंड से, वो 17 करोड़ में जो काम हुए हैं, तो गायनी वार्ड का जो काम हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर बिना रुमाल लगाए कोई निकल नहीं सकता था, क्योंकि पूरा सीवरेज सिस्टम खराब हो चुका था। उस पर जो काम हुआ, उसके कारण जो आज परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को लेकर हर आदमी वहाँ पर इस बात को लेके खुश था कि अब गायनी वार्ड के बाहर अगल बगल के एरिया में कोई आराम से बैठ के खाना खा सकता है, कोई बदबू नहीं है। सर, कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, कई जिलों में मामले भी सामने आए हैं, तो उसको लेकर के अपने यहाँ क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी में और संजय गांधी में भी और गायनी वार्ड में भी एक्स्ट्रा बेड उन सारे मशीनों के साथ, जो तीसरी लहर में बच्चों को यदि खतरा होता है, ज़रूरी है, वो सारे इंतज़ाम हम लोग एडवांस में कर रहे हैं। ऑक्सीजन के इंतज़ाम हम लोग एडवांस में कर रहे हैं। परसों 2-3 दिन के अंदर चौराटा में जो 100 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से जो प्लांट जो नहीं था रीवा में, वो भी लग रहा है। तो सिलेंडर भी हमको उपलब्ध अब रीवा में हो जाएंगे। उसके लिए सिंगरौली और सतना नहीं जाना पड़ेगा।